Hey guys, welcome back to our channel. So we are going to cover class 23 today, in which we are going to do Carl Pearson coefficient of skewness, and second is Wallis coefficient of skewness. The rest we had covered in class 22. You can watch there and yeah. So let's start the class. It is a short and crisp class. So yeah, continue करते हैं. Okay. So चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे. तो ये आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे. आपको दिख रहा होगा क्लास 23 हाउ टू कैलकुलेट मेजर ऑफ द स्क्यूनेस एंड मेथड्स टू कैलकुलेट. फर्स्ट मेथड इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड सेकंड इज वॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. जो कार्ल पियर्सन वाला मेथड है वो मीन पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे और मोड पे बेस्ड है, और जो वॉलिस का कोफिशिएंट है वो किस पे, क्वार्टाइल्स पे एंड मीडियन पे. तो ये सब कुछ हमने इनके पार्ट्स में कवर कर रखा है. आगे देखते हैं बाकी. चलो, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. So Carl Pearson coefficient of skewness, it is denoted by S, capital S, and denotation में KP. KP means Carl Pearson method of skewness. तो SKP से denote करते हैं, which is equal to mean, arithmetic mean minus mode, divided by standard deviation. So standard deviation की क्लास में जाके देखना कि standard deviation कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेकिन इस standard deviation का एक जनरल फार्मूला है. तो ये है जनरल फार्मूला कि रूट ऑफ समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर एन. और स्मॉल एक्स स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन का स्क्वायर. तो ये क्या हुआ कि हम पे एक्स ऑब्जर्वेशन होती थी, उसमें से हम क्या करते थे, अरिथमेटिक मीन सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर उसका टोटल का सम करके फिर उसका स्क्वायर करते थे. तो ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन का स्क्वायर. ओके. So divided by n is the total number of observation. So ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है. So कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस x बार अरिथमेटिक मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. और समटाइम्स मोड इज नॉट गिवन, तो हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं. तो रिलेशनशिप भी हमने कवर कर रखा है, क्लास में जाके देखना. और रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन में टॉपिक का नाम. सो समटाइम मॉड इज नॉट गिवन, देन यूज द रिलेशनशिप. और रिलेशनशिप क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ओके. सो चलो आगे चलते हैं. द लास्ट वॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसे हम डिनोट करते हैं एस बी, यानी कि स्क्यूनेस ऑफ बॉली. और जो बी होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है. तो एस बी इक्वल टू क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1. सो क्वार्टाइल की क्लास में हमने क्वार्टाइल करा रखा है, ठीक है. तो ज़रूर जाके देखो यार, क्योंकि जो हम आगे करते जाएंगे तो आगे वाली चीज़ इन क्लासेस पे बेस होने वाली है. तो इन क्लासेस को करने के लिए आपको पीछे का पता होना चाहिए. बाकी तो स्मॉल जो है ग्लिम्स वो मैं दे ही रहा हूँ. सो स्क्यूनेस ऑफ बॉली इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1. ओके. As it is based upon quartiles and the range of skewness also lies between प्लस माइनस 1. जो क्वार्टाइल्स है ना, बेस्ड होता है कि इस पे क्वार्टाइल्स पे और मीडियन पे. और जो स्क्यूनेस की रेंज होती है वो -1 से +1 होती है. चलो आगे देखते हैं -1 से +1 क्या मतलब कि क्यों इतना नेसेसरी है पढ़ना. सो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कि ये क्या बताता है, टेल्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इन नेगेटिवली पॉजिटिवली स्क्यूड. डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है. नेगेटिवली मतलब कि टुवर्ड्स लेफ्ट हो सकता है, पॉजिटिवली यानी कि टुवर्ड्स राइट स्क्यूड हो सकता है. सेकंड जो रेंज होता है वो स्क्यूनेस का वो किस में होता है, +-1 का रेंज होता है, ठीक है. मतलब कि माइनस अगर कुछ है तो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर प्लस में कोई वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिवली स्क्यूड. द साइन ऑफ वैल्यू टेल्स अस अबाउट द स्क्यूनेस. जो वैल्यू का साइन होता है वो हमारे स्क्यूनेस के बारे में बताता है, जनरल चीज़. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, -8 है तो नेगेटिवली स्क्यूड, +0.2 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड. सिया, इसके साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है आज की. ओके. सो चलो आते हैं वापस स्क्रीन पर. सो यस, हो चुकी है तुम्हारी क्लास 23 ख़त्म. तो इसके साथ तुम हो जाते हो एक लेवल और अप, जिसमें तुम्हारा स्क्यूनेस ख़त्म हो चुका है बिल्कुल. अब हम नेक्स्ट क्लास के साथ आएंगे. क्लास 24 हमारी किस पे होगी, कर्टोसिस के लिए. और कर्टोसिस कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्यूनेस आना चाहिए, ठीक है. तो सब कुछ इंटर कोरिलेटेड है, स्टार्टिंग से बिल्ड करना है इसलिए.
तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सबसे मेन पार्ट। सेकंड पार्ट कि किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट करो खूब सारे, पूछो हमसे जो पूछना चाहते हो, गाइड भी कर सकते हैं हम तुम्हें करियर रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ पूछना है। थर्ड चीज़, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम इन चीज़ों पे एश्योर रह सकते हो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारे बेसिक्स एंड कंसेप्ट चेक होते हैं, ठीक है। तो तुम इन सब चीज़ों से प्रिपेयर कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव के लिए। यूजीसी नेट और आरबीआई ग्रेड DPR के लिए बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। सो या और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब लास्ट वीडियो देख लेना, आई बटन पे क्लिक करना। ओके, सो चलो चलते हैं, कल लौटेंगे नई क्लास के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।